नमस्कार। कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं। 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय जैसा कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि 1000 सैनिकों की जान गंवाने के बाद में अपने ही ज़मीन को हम छुड़ा पाए हैं। हमारी अपनी आर्मी की खुद की लापरवाही की वजह से उन लोगों ने हमारी पोस्ट पर, हमारे इलाके में, हमारे ज़मीन पर कब्जा किया और उन्हीं को पीछे धकेलने में ही अपने लगभग 800 से लेकर 1000 सैनिकों की आहुति देनी पड़ी। और इसके बाद विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही कभी कभी बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। ये देश के लिए भी और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सब के लिए उदाहरण है। बलरामपुर वाले छांगुर के बारे में बात करते हैं। सब आपको तो पता ही होगा किस तरह से वो अपना कार्य कर रहा था। देखने वाली बात यह है कि उस छांगुर के लिए किसी विपक्षी पक्ष के एक भी नेता ने, कांग्रेस ने, समाजवादी ने या और भी जितने विपक्ष के लीडर हैं, उसके किसी एक नेता ने कभी उसके खिलाफ एक शब्द बोला है तो बताइए। प्रकरण को आप देख रहे हैं, लगभग 1 महीने से चलने वाला है, लेकिन किसी ने बोला हो तो बताइए। जो हिंदुस्तान में बोलते हैं कि मैं देश का वफादार मुस्लिम हूँ, उन्होंने अगर कभी बोला हो तो बताइए। सब चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं। देश ऐसे ही गुलाम नहीं हुआ, देश का बंटवारा ऐसे ही नहीं हुआ। गद्दारों की भरमार है हमारे देश में। लोकसभा में देख रहे होंगे किस तरह से वो पप्पू अपने पिछवाड़े में मिर्ची लगा के कूद रहा है। अरे भोसड़ी वालों, इलेक्शन कमीशन देखेगा नहीं, चेक नहीं करेगा कि जो मर गया है, जो इधर से उधर कहीं विस्थापित हो गया है या वोटर लिस्ट में इस जगह पे नहीं मिल रहा है, उसको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। मतलब तुम्हारे पास अगर बांग्लादेशी आए थे, उनका तुमने आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा के, वोटर कार्ड बना के अपने लिए, अपने पार्टी के लिए उनको रख लिया है, तो उसको हटाया नहीं जाएगा। गद्दारों की इतनी भरमार है, सही काम हो रहा है उसमें भी इनके पेट्रोल लगा हुआ है। लेकिन इसी देश में उन्हीं का सपोर्ट करने वाले 40-45% लोग हैं। मतलब गद्दारी के साथ गद्दार तो मिलेंगे ही, सब अपने जोड़ी से जोड़ी मिला लेते हैं। इसी देश में रहना है, इन्हीं गद्दारों के बीच में देखते जाओ। फिर वोट देते टाइम वो कुछ ऐसी लालच दे देंगे, बताएगा 8,500 रुपये महीने आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, बस उसी में तुम उसको वोट दे आओगे। और फिर चाहे बाद में यहाँ तिरंगा की जगह कोई दूसरा झंडा फहराता मिले, तुम्हारे घर की बहन बेटियों को उठा के ले जाके और 5 साल तक रगड़ता रहे, तुम्हें तसल्ली रहेगी। उस समय नहीं सोचोगे कि मैं वोट किसको दे रहा हूँ और किसके हित में है। थोड़ी सी लालच कर लोगे, बाद में चाहे पूरे 5 साल तक तुम रगड़े जाते रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा हिंदू ही गद्दार हैं। बाकी तो जो कौम है ना, वो अपने लिए सही कर रही है, वो उसी रास्ते पर चल रही, कभी नहीं वो हटती है। वो कभी छिटक के हमारे पास नहीं आते, हमारे वाले ही कूद के उनके पास जाते हैं। बस और क्या बोलें, सब कुछ देख ही रहे हो। बाकी लगभग ठीक ठाक चल रहा है। और ये जो धर्मांतरण की कार्रवाई हो रही है, उसका अभी चारों तरफ तहलका चल रहा है। सरकारी स्कूल वहाँ पर राजस्थान में एक गिर गया, जिसमें 7-8 बच्चे ख़त्म हुए और 9 बच्चे आईसीयू में हैं। ऐसी हालत है हमारे देश की शिक्षा की। करोड़ों रुपए का बजट जाता है, स्कूल तक 1 रुपया नहीं पहुंचता है, बीच में ही सब लूट लाट के और ख़त्म कर देते हैं। और पहुंचता भी है तो 100 रुपये में कहीं 2 रुपया लगा देंगे, बस वही बहुत बड़ी बात हो गई। ये हालत है। फिर बता रहे हैं कि सरकारी विभागों में कोई लोग जाते नहीं हैं। अरे इलाज कराने चले जाओ, ना मरना हो वहाँ मर जाओ। स्कूल में एडमिशन करा दो तो टोटल के 3-4 बच्चे हैं। मास्टर जी आते हैं जो पढ़ाने वाले, वो 11 बजे आएंगे, आके अगर बायोमेट्रिक भी लगाना है, कुछ करना है तो करके चले जाएंगे। अरे जैसा पढ़ाई का स्तर होगा वैसे ही तो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। जिस दिन सरकारी स्कूलों में बाई ऑर्डर सरकारी विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, सबके बच्चे को पढ़ने के लिए कह दिया, उस दिन सबसे सुधार हो जाएगा। लेकिन कौन करेगा? भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार पर रोक वही लगाएंगे जो ईमानदार हों। जब भ्रष्टाचारी खुद ही भ्रष्टाचार हैं तो वो क्यों नया नियम बना के उसको ठीक करेंगे?
बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।